नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं 4 PM राजस्थान। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में जिन राज्यों में अभी चुनाव नहीं हुए हैं वहां चुनावी प्रचार जमकर हो रहे हैं और जहां चुनाव हो चुके हैं वहां के नेता दूसरे राज्यों में पहुंचकर अपने खेमे को मजबूत कर रहे हैं और साथ ही वोटरों को लुभाने के लिए नेता जनता के बीच जाकर योजनाओं के बारे में भी बात कर रहे हैं। बता दें कि राजस्थान की कुल 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव पूरे हो चुके हैं और अब यहाँ के लोगों को 4 जून का इंतजार है। अभी की अगर हम बात करें तो यहाँ का राजनीतिक माहौल ज्यादा शांत नहीं हुआ है। भले ही चुनाव संपन्न हो चुके हों, लेकिन नेताओं के बयान लगातार आ रहे हैं और जनता के बीच पहुंचकर वोटरों को साधने की तैयारी में है। भले ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ना हो, लेकिन इन दिनों प्रदेश का सियासी पारा हाई है। वहीं राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि वो इस बार के लोकसभा चुनाव में काफी बेहतर भूमिका निभा रहे हैं। वो लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं और पार्टी प्रत्याशियों के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट बटोरने के लिए अथक प्रयास भी कर रहे हैं। प्रदेश में चुनाव संपन्न होने के बाद अब अन्य राज्यों का रुख किया जा रहा है। इनमें से खास नजर है सबसे ज्यादा सीट वाले राज्य उत्तर प्रदेश पर। प्रदेश में 25 नहीं बल्कि कुल 80 सीटें हैं, जिन्हें लेकर सभी दल काफी सक्रिय और वोटरों को साधने के लिए बड़े बड़े प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि अब सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। दरअसल कांग्रेस ने अपने खेमे को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला करते हुए अशोक गहलोत को अमेठी की तो रायबरेली की जिम्मेदारी सचिन पायलट को दी है और जिम्मेदारी मिलते ही ये नेता मैदान में आ गए हैं और पार्टी को आगे ले जाने के लिए प्रयास में जुटे हैं। बता दें कि रायबरेली की सीट से चुनावी मैदान में राहुल गांधी हैं और इनके प्रचार के लिए कांग्रेस पार्टी ने जमकर तैयारियां कर ली हैं। ऐसे में राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने दावा किया कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी को राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों में बीजेपी से ज्यादा सीटें मिलेंगी। एआईसीसी के छत्तीसगढ़ के प्रभारी महासचिव और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव से एक बड़ा बदलाव आया है। लोगों ने इस बार वास्तविक परिवर्तन के लिए मतदान किया है। दरअसल राजस्थान में जहां 25 लोकसभा सीटें हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में 11 संसदीय क्षेत्र हैं। पिछली बार कांग्रेस को राजस्थान में कोई सीट नहीं मिली थी और छत्तीसगढ़ में उसे केवल 2 सीटें मिली थी। सचिन पायलट कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए यूपी के रायबरेली में प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर धर्म के नाम पर वोट मांगने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वह ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि वह अपने प्रदर्शन पर जनादेश नहीं मांग सकती। सचिन पायलट ने आगे कहा कि धर्म के नाम पर वोट मांगना बिल्कुल गलत है। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनाया गया था, जिसका हम सभी सम्मान करते हैं। हमने हमेशा इसका स्वागत किया है, लेकिन धर्म के नाम पर वोट मांगने के लिए नहीं। बीजेपी से धर्म के नाम पर वोट मांगने से परहेज करने का आग्रह करते हुए पायलट ने कहा कि बीजेपी अपने प्रदर्शन, वितरण और वादों को पूरा करने पर वोट नहीं मांग सकती, इसलिए उन्हें मंगलसूत्र, मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुसलमान आदि की राजनीति का सहारा लेना पड़ रहा है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि लोग इससे आगे बढ़ चुके हैं और उन्हें वास्तविक मुद्दों पर बात करनी चाहिए और धर्म को राजनीति से दूर रखना चाहिए। 4 चरण के मतदान के बाद अपनी स्थिति के बारे में बात करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि उन्हें लगता है कि कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ बीजेपी नेताओं के भाषणों में भी झलकता है। बीजेपी के शीर्ष नेता अब अनाप शनाप बयान दे रहे हैं और मुझे लगता है कि वो समझ गए हैं कि लोगों ने उनके खिलाफ मतदान किया है। उन्होंने कहा कि यह बदलाव का चुनाव है क्योंकि लोगों के पास 10 साल से एक ही पार्टी की सरकार है और कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। सचिन पायलट ने दावा किया कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की पार्टियों और कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संसद सदस्य मिल जाएंगे। एनडीए को लगातार 2 बार मौका दिया गया है और अब लोग बदलाव चाहते हैं। इंडिया गठबंधन को मिलने वाली सीटों की संख्या पर सचिन पायलट ने कहा कि मैं बस इतना कहूंगा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को मिलकर सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सांसद मिल जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें राजस्थान की, तो यहाँ को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की सबसे मजबूत सीट का जिक्र किया। गहलोत ने जिस सीट का जिक्र किया वह राजस्थान ही नहीं,
पूरे देश भर में चर्चित रही और मतदान के दिन वहां काफी बवाल भी देखने को मिला। गहलोत ने बाड़मेर जैसलमेर सीट का जिक्र करते हुए कहा कि मेरी नजर में वह राजस्थान की नंबर 1 सीट है जो हम जीत सकते हैं। मैं वहां 3 बार प्रचार करने गया। उमेदाराम बेनीवाल जी ने मुझे बुलाया। मैंने प्रदेश की 22 सीटों पर प्रचार किया। वहीं जीत का श्रेय को लेकर पूछे गए सवाल पर गहलोत ने कहा कि इस पर जीत का पूरा श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाएगा। वहीं हरीश चौधरी का जीत में श्रेय होने की बात गहलोत ने कहा, मेरी नजर में तो कांग्रेस को जाएगा, खड़गे जी, राहुल जी को जाएगा। ऐसे में रविंद्र सिंह भाटी के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद बाड़मेर जैसलमेर सीट अधिक चर्चाओं में आ गई। यहां से बीजेपी के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और कांग्रेस के प्रत्याशी उमेदाराम बेनीवाल हैं। ऐसे में 26 वर्ष के एक निर्दलीय विधायक के ताल ठोकने से मामला और अधिक चर्चित हो गया है। विधानसभा चुनाव के समय भाजपा की टिकट न मिलने के बाद रविंद्र सिंह भाटी ने शिव विधानसभा से चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। भाटी का युवाओं में काफी क्रेज देखा जा रहा है। वहीं अगर हम सत्ताधारी दल की बात करें तो वो भी भाजपा पर जमकर बरस रहे हैं। ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरियाणा के रोहतक लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा को विजयी बनाने की अपील करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद, तुष्टीकरण और गरीबी की जननी है। इस पार्टी को सबसे ज्यादा समय सत्ता में रहने का मौका मिला मगर गरीबों की सुध नहीं ली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार का आलम यह था कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी कहते थे कि दिल्ली से हम 1 रुपया भेजते हैं तो जनता तक 15 पैसे ही पहुंचते हैं। आतंकवाद के कारण लोग डर के साए में जीते थे। आतंकवादी आए दिन बम फोड़कर चले जाते थे। देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों के सिर भी काट दिए जाते थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने हर क्षेत्र में प्रगति की है। गरीब कल्याण और देश के विकास के साथ ही दुनिया में भारत का गौरव भी बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भ्रष्टाचार और आतंकवाद की एक भी घटना सामने नहीं आई है। मोदी जनता को 100 रुपए भेजती है तो उनके खाते में 100 रुपए ही पहुंचते हैं, बीच में कट नहीं लगता। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने अपनी हर दिवाली सीमा पर तैनात सैनिकों के साथ मनाकर उनका हौसला बढ़ाया है। खैर, अब जिस तरह का राजनीतिक माहौल है, से एक बात तो तय है कि इस बार का चुनाव काफी टक्कर का है और जनता भी अब जागरूक हो चुकी है। जिस तरह से पिछले चुनाव में भाजपा ने दांव चलाया था, वैसा कुछ इस बार दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखना ये होगा कि इस बार के चुनाव में किसे भारी मत मिलेगा और कौन इस बार के चुनाव में जीत हासिल करके सत्ता को संभालेगा। ये तो खैर आने वाला 4 जून के चुनावी परिणाम के बाद ही पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।